मंदिर की जमीन की मांग को लेकर के यहाँ पर काफी श्रद्धालु मौजूद है और भाजपा नेता के रूप में आप भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो सन 1947 में जो स्थान अलॉटेड था और वहाँ एमडी, वहाँ नगर निगम एमडी से और दिल्ली निगम द्वारा जो ध्वस्तीकरण हुआ है वो गलत है संविधान, और वो हमारी आस्था का केंद्र था। हम सबकी आस्था, हिंदू समाज की आस्था के शिव परिवार वहाँ बसता था। वहाँ हरे राम हरे कृष्ण कहते थे। वो किसी व्यक्ति की जगह नहीं थी। आपको विश्वास में लेना था, कोई बात थी तो बात करनी थी। हमने ले जाके मशीन और जेसीबी वहाँ ध्वस्तीकरण चालू कर दिया, ये निंदनीय है। और हम लोग पार्टी फोरम पर भी विषय रखेंगे। हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ की जो समन्वय बैठक होती है, कोर कमेटी होती है, उसमें भी विषय रखेंगे कि हम सबकी आज देखिए विभिन्न सामाजिक संगठनों से, धार्मिक संगठनों से लोग आए। ये सिर्फ दरगाह कमेटी का आंदोलन नहीं है, उनकी भावना नहीं है, समस्त हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। हम सब इसके खिलाफ हैं और पार्टी फोरम पर भी विषय रखेंगे और जल्द ही इनका जो पुराना स्थान उसी स्वरूप में मिले, ऐसी प्रयास। एक सवाल लेते हैं, भाजपा सरकार की बात की जाए तो पर्टिकुलर राम और श्री कृष्णा पे ही सरकार बना रहे हैं और फिर भी आज सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। तो क्या लग रहा है कि अगर बात ना मानी गई तो क्या होगा? क्यों नहीं मानी जाएगी? हमारी सनातन ही सरकार इस समय है प्रदेश और देश में, 100% बात मानी जाएगी। हम ही लोग बात मनवाने वाले, हम ही लोग उनके हाथ हैं, तो हम लोग जब बात कहेंगे तो क्यों नहीं मानी जाएगी? सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ पे उससे हम लोगों के हम सभी करते हैं और उसको किस तरह से शासन संज्ञान में लेते हुए और उसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकले, ऐसी मैं आशा ही नहीं, विश्वास है ऐसा होगा। एक सवाल आखिरी एक सवाल लेते हैं, ये जो इंसिडेंट हुआ है 14 नवंबर 2025 की घटना है, आज लगभग 15 दिन बीत चुके हैं, अभी तक आपको काफी दिन से चल रहा है, तभी से चल रहा है। लेकिन गुरुजी ने ये कहा कि आप लोग इस तरह से विरोध ना करें, मुझे विश्वास है कि सरकार को ध्यान मिलेगा गुरुजी की आज्ञा। लेकिन हम लोग अपना फर्ज करेंगे ही और जो सही है वो सही है। गुरुजी, आज राम भक्त कह लीजिए सैकड़ों की संख्या में पंजाबी कॉलोनी गोला गोकर्णनाथ में मौजूद है। जो ध्वस्तीकरण हुआ है दिल्ली में, इसके विरोध में चौराहे पर अभी एक ज्ञापन भी सौंपा गया है एसडीएम महोदया को। क्या आप बताएंगे? आप एक तेजतर्रार बेबाक पत्रकार भी हैं हमारे साथी और हिंदूवादी नेता भी हैं, बोलिए। देखिए, बड़ा इस बात का कष्ट है क्योंकि केंद्र में मोदी की सरकार है और प्रदेश में अभी हाल ही में जो सरकार बनी है वो कोई और नहीं, भाजपा की ही सरकार है। और चूंकि जिस प्रकार से हमारी जो नियत और नीति है सनातन धर्म की विचारधारा के तहत ही हर जगह सरकार बल्कि आई है। और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो एक दुस्साहस किया गया है, मैं तो उसको दुस्साहस इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर और कोई सरकार होती, अखिलेश की सरकार होती, मायावती की सरकार होती, ममता की सरकार होती, शायद मैं उसको समझ सकता था। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश में भाजपा की सरकार है और एमसीडी के द्वारा जिस प्रकार की हरकत करी गई है, उसमें कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगा कि उसका भी कहीं ना कहीं एक प्रकार सांकेतिक तौर पर, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, उनका भी कहीं ना कहीं सकारात्मक एक प्रकार से हामी रही होगी। अन्यथा ऐसे एमसीडी की हिम्मत नहीं है कि वो इस प्रकार का कदम उठा सके। और जिस प्रकार से मैं अवगत कराना चाहता हूँ जनमानस को, ये जो झंडे वाला जो हमारा मंदिर है जो स्थित है यहाँ पर, वो आदि गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य बाबा श्री पीर रतननाथ जी के महाराज जी के पवित्र स्थल पर 19 नवंबर 2025 को जो दिल्ली प्राधिकार जो एमसीडी है उसके द्वारा जो कार्रवाई करी गई है, उसमें अतिक्रमण के नाम पर जो कार्रवाई करी गई वो बहुत ही असंवैधानिक है। और वो क्यों है, उसके पीछे कुछ तथ्य है और घटक है, मैं जनमानस को बताना चाहता हूँ। ये जो कार्रवाई करी गई वो अचानक करी गई, किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। और तो और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से
मंदिर जो परिसर है, वो दरगाह परिसर है, उसके चारों ओर स्टील की चादर लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जबकि 3803 जो गज भूमि के सभी विधिवत दस्तावेज मंदिर प्रबंधन के पास उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात देखिए एक चीज है कि गाटा संख्या वो भी स्पष्ट है, सारे के सारे दस्तावेज भी स्पष्ट रूप से उनके पास है, लेकिन जिस प्रकार की असंवैधानिक कार्रवाई एमसीडी के द्वारा करी गई है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। और ये सवालों के घेरे एमसीडी तो है ही, साथ में प्रदेश की जो सरकार है जो भाजपा की है वो भी एमसीडी के साथ में वो भी घेरे पर है। क्योंकि मैं देखता हूं जिस प्रकार से अगर कोई दूसरे संप्रदाय का, दूसरे पंथ का व्यक्ति या दूसरा समाज इस प्रकार की गतिविधि करता है तो भाजपा के नेताओं के द्वारा या सनातन के नेताओं के द्वारा बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लिया जाता है, उसका विरोध जताया जाता है। लेकिन वो कहाँ है ऐसे नेता वहां के जो इस प्रकार का विरोध नहीं कर रहे हैं? वो क्यों मुंह और कम के पर बैठे हुए हैं, मुंह दर्शक बनकर बैठे हुए हैं? तो मैं डॉक्टर पीयूष कुमार शुक्ला यही कहना चाहता हूँ, ये आस्था का विषय है, सनातन धर्म की आस्था का विषय है। और आज हमारे गोला नगर में, छोटी काशी में जिस प्रकार से मंडल मंदिर दरगाह श्री बाबा पीर रतननाथ जी पंजाबी कॉलोनी के द्वारा सभी सेवादारों ने और सभी अनुयायियों ने बढ़ चढ़ कर ज्ञापन दिया है हमारी जिलाधिकारी महोदया जी को, तो एक सांकेतिक हम कह सकते हैं ज्ञापन है। लेकिन अगर इस प्रकार की कार्रवाई नहीं रोकी गई या उसको वापस नहीं लिया गया तो ऐसा ही प्रदर्शन संपूर्ण हमारे देश के अंदर होगा और हर जगह से प्रत्येक हमारा सनातनी निकलेगा, क्योंकि सनातन धर्म के ऊपर एक चोट। गुरुजी, ये घटना जो है वो 29 नवंबर 2025 की बताई जा रही है। आज मैं समझता हूँ 15 दिसंबर है, तो अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस क्या लिया गया है, कोई स्टेप उठाया गया है? देखिए, अगर रिस्पांस लिया गया होता तो शायद इस प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने का जो भाव है हमारे समस्त हमारे कह सकता हूँ कि जो भी हमारे भक्तजन हैं उनमें ये ना होता। लेकिन अब चूंकि सरकार भी नहीं चेत रही है, एमसीडी भी नहीं चेत रही है और जो ये कार्रवाई करी गई है उसमें मैं स्पष्ट बता दूं, मेरे पास दस्तावेज है कि 3803 जो गज भूमि है उसके सभी विधिवत दस्तावेज मंदिर प्रबंधन के पास उपलब्ध है और सन 1948 से यह भूमि मंदिर के पास शांतिपूर्ण और कह सकते हैं उनके कब्जे में है उनके पास। लेकिन उसके उपरांत भी इतने वर्षों के बाद ये कार्रवाई क्यों की जाती है? ना तो कोई नोटिफिकेशन दिया गया और ना कोई नोटिस दिया गया है, फिर भी कार्रवाई करी गई है। तो मैं बताना चाहता हूँ प्रदेश की सरकार को भी इस प्रकार की कार्रवाई के विरुद्ध जाकर के वो कुछ ऐसा प्रावधान लाए जिससे कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं और हमारे जो मान्यता के हमारे जो कह सकते हैं वो प्रतीक है उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई भविष्य में ना हो। गुरुजी, एक छोटा सा सवाल आपसे लेते हैं, क्या लग रहा है कि आज जितने श्रद्धालुगण सेवादार इसके विरोध में है, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या लग रहा है कि सरकार पर इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार सनातन की विचारधारा से बनती आई है। कोई लाख छुपा है कि सरकार हिंदूवादी नहीं है, सनातनवादी नहीं है, लेकिन सनातन अपने को सुरक्षित महसूस अवश्य करता है इन सरकारों में। इस बात से मैं प्रदेश में योगी सरकार में महसूस करता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह अभी अवश्य लगता है। मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से, चैनल के माध्यम बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जब हमारे जो आस्था के जो प्रतीक है, हमारे जो सनातन धर्म के जो ऐसे मंदिर इत्यादि जो हमारे स्थल हैं जहाँ पर हम लोग अपना मस्तक कह सकते हैं झुकाते हैं, यहाँ पर हम अपना आस्था का भाव प्रकट करते हैं, अगर उन पर ही चोट करी जाएगी तो कहना कि जनमानस जो है वो आहत होगा और उसका जवाब मुंह की स्थिति में जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बताना चाहेंगे जो जमीन ले ली गई है उसको लेकर के? मैं संजय अवस्थी गोला उद्योग व्यापार मंडल का महामंत्री हूँ और पीर दरगाह से तमाम हिंदू संस्थाओं की आस्था जुड़ी है। आज जो ये जनसैलाब एक छोटे से ज्ञापन के रूप में दिया गया है और मेरी अपनी मांग है समाज की ओर से कि उस स्थान को पुनः स्थापित करके उसे गौरवशाली स्थान जो था उसको पुनः उसी गौरव का रूप दिया जाए। इसी के साथ हम लोग हमेशा साथ संघर्ष करेंगे जब तक वो स्थान को पुनर्स्थापित नहीं किया जाता। एक सवाल लेते हैं, आरएसएस की बात की जाए तो भाजपा सरकार का उद्गम जो है वो आरएसएस ही माना जाता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार जो है वो आप लोगों की बात मान लेगी और जमीन आपको दे दी जाएगी? देखिए, गलती करना आदमी की प्रवृत्ति है, हो सकता है ये गलती हो और ये दावा है कि जो जिस प्रकार से हम लोग लड़ रहे हैं उस प्रकार से हमें पूर्ण विश्वास ही नहीं, ये 100% आपको जो है अगली बार यहीं पर हर्षोल्लास से आतिशबाजी करते हुए हम लोग नजर आएंगे और जल्द ही पुनर्स्थापित होगा मंदिर।